हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज पर। तो आज हम आपके लिए विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति की परिभाषा और सूत्र लेकर आए हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इनकी परिभाषा तो पूछी गई है, पर इनके सूत्रों से न्यूमेरिकल हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, विद्युत ऊर्जा क्या होती है? किसी वैद्युत परिपथ में आवेश को प्रवाहित कराने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे W से दर्शाते हैं। अब जैसे आप इधर खड़े हो और कुछ देर बाद आप इधर आ गए, तो इधर से इधर आने में आपने कुछ तो किया है, मतलब कुछ तो कार्य किया है, या फिर आपकी और जो आपने ये कार्य किया है उसमें आपकी कुछ ना कुछ ऊर्जा क्या हुई है, खर्च हुई है। ठीक है, तो इसे ही हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में आवेश को प्रवाहित कराने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं और इसे W से दर्शाते हैं। और आवेश को प्रवाहित कराने का मतलब यह नहीं है कि आप आवेश को क्या कर रहे हो, धक्का दे रहे हो। इसका मतलब है कि विभवांतर के कारण आवेश का प्रवाह हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? तो ये हमारा विभवांतर के कारण हो रहा है। अब आप ये लिखोगे कि यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V हो, जैसे हमारे दो बिंदु हैं ये A और B, और इनके बीच का विभवांतर है V, तो Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो आप इस Q आवेश को इस बिंदु A से इस बिंदु B तक जब ले जाओगे तो आपने उसमें क्या कार्य किया है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो आपने इसमें कार्य किया है W बराबर V गुना Q। कितना किया है? तो आपने इसमें कार्य किया है W बराबर V गुना Q। ठीक है, तो एक तो है ये सूत्र, इस पर एग्जाम में जो है न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चूंकि आपको ये भी पता है Q बराबर होता है I गुना T। क्या होता है? तो Q बराबर होता है I गुना T। तो हम इधर इसको रख सकते हैं W बराबर V गुना I T हो जाएगा, है ना। Q की जगह हम रख देंगे I T। दूसरा सूत्र है ये, इससे भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और ये किसके पदों में है? तो ये हमारा विभवांतर, अगर आपको न्यूमेरिकल में विभवांतर और धारा दी हो, ठीक है, तो आप इस वाले सूत्र को उसमें लगा दोगे धारा के पदों में। ठीक है, अब हमें ये भी पता है चूंकि V बराबर क्या होता है, I गुना R। क्या होता है? चूंकि V बराबर I गुना R होता है, तो इसकी जगह इसको रख दो तो आ जाएगा आपका W बराबर I गुना R, और गुना क्या है फिर हमारा I गुना T है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका W बराबर I कितने हो गए, 2, तो I स्क्वायर गुना RT। तो तीसरा सूत्र हो गया ये कि W बराबर I स्क्वायर RT। और ये किसके पदों में है? तो ये हमारा धारा और प्रतिरोध के पदों में है। अगर आपको न्यूमेरिकल में धारा और प्रतिरोध दिया जाए तो आप फिर ये वाला सूत्र उसमें यूज करोगे, और इन सूत्रों से एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब हम इसके लिए चौथा सूत्र कैसे निकाल सकते हैं? चूंकि आपको पता है कि I बराबर V बटे R भी होता है। क्या होता है? चूंकि I बराबर V बटे R भी होता है, तो इस I की जगह आप रख दोगे V बटे R। ठीक है, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, है ना, दोनों का, और गुना क्या है, R गुना T है। ठीक है, तो हम कर सकते हैं W बराबर V स्क्वायर बटे R स्क्वायर गुना R गुना T। अब इस R से एक R कैंसिल हो गया, तो हो गया आपका W बराबर V स्क्वायर बटे R और गुना क्या, T। चौथा सूत्र है ये। ठीक है, तो जो हमारी विद्युत ऊर्जा है इससे 4 सूत्र आते हैं। ठीक है, तो ये किसके पदों में है? अगर न्यूमेरिकल में आपको विभवांतर और प्रतिरोध दे रखा हो तो आपका सूत्र ये वाला लगेगा। ठीक है, तो ये है विभवांतर तथा प्रतिरोध के रूप में, और इसका हमारा मात्रक क्या है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक होता है हमारा जूल। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक है, और कभी कभी एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है कि ऊष्मा भी दे दिया जाता है हमारा विद्युत ऊर्जा के रूप में।
है ना। हमारा विद्युत ऊर्जा की जगह कभी कभी एग्जाम में ऊष्मा भी दे दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी बराबर कितने जूल की होती है। तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल के होती है, और ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है। तो 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होती है। अब जो आपके ये सूत्र हैं, जैसे आपका सबसे पहला सूत्र था W बराबर V गुना Q, तो इसमें W की जगह आपको रखना है H, और इन चारों सूत्रों में ही आपको नीचे 4.2 से भाग करना है। ठीक है, तो सबसे पहला सूत्र है ये W बराबर V गुना Q, तो हो जाएगा W की जगह H क्योंकि ऊष्मा है, और V गुना Q तो है ही, और नीचे क्या कर देंगे 4.2 कर देंगे। दूसरा सूत्र क्या है आपका, तो दूसरा है कि W बराबर V गुना IT, तो नीचे क्या कर दिया 4.2 कर दिया। ऐसे ही तीसरा है W बराबर I स्क्वायर RT है, तो उसमें H बराबर I स्क्वायर RT, और नीचे क्या कर दिया 4.2 कर दिया। ऐसे ही चौथा है हमारा V स्क्वायर T, और बटे में R था, तो उसमें गुना किसकी करी 4.2 की कर दी नीचे। ठीक है, तो ऊष्मा के रूप में भी आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो ये है आपके ऊर्जा के सूत्र, और ये है हमारे ऊष्मा के सूत्र। ठीक है, अब हम देखेंगे कि विद्युत शक्ति क्या है। अब अगला टॉपिक है विद्युत शक्ति की परिभाषा और सूत्र। तो बच्चों, इसके सूत्रों से भी न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए इसे भी अच्छे से तैयार कर लेना। तो विद्युत शक्ति की आखिर परिभाषा क्या है? किसी विद्युत उपकरण द्वारा प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। मतलब किसी विद्युत उपकरण द्वारा प्रति इकाई समय में, इसका मतलब है 1 सेकंड में जितना भी कार्य किया गया है उसे ही विद्युत शक्ति कहते हैं, और इसे P से दर्शाते हैं। तो इसमें क्या है, एक तो है आपका कार्य परिभाषा में, और क्या है 1 सेकंड समय में। ठीक है, और हमारा शक्ति होती है P, तो इसका सूत्र है P बराबर W बटे T, और इसके भी 4 सूत्र हैं। ठीक है, तो अब जो ये W है, चूंकि आपको पता है W बराबर VIT होता है, W बराबर होता है VIT, तो इस W की जगह हम रखेंगे P बराबर VIT और अपॉन T। तो इस T से ये T कैंसिल हो गया, तो हो गया आपका P बराबर VI हो गया। तो ये है हमारा दूसरा सूत्र। अब तीसरा सूत्र होगा कि आपको पता है चूंकि V बराबर I गुना R होता है, तो बस इधर रख दो P बराबर V की जगह क्या रखोगे I गुना R, और गुना क्या है I है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका P बराबर I स्क्वायर गुना R। तो हमारा तीसरा सूत्र है P बराबर I स्क्वायर गुना R। इससे भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब चूंकि आपको ये भी पता है कि I बराबर होता है V बटे R, ठीक है, तो अब हम I की जगह रखेंगे V बटे R का होल स्क्वायर, और गुना क्या है इधर हमारा R है, तो हो जाएगा P बराबर V स्क्वायर बटे R स्क्वायर गुना R, R से R कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा आपका P बराबर V स्क्वायर बटे R। तो हमारा ये चौथा सूत्र है। ठीक है, अब अगर एग्जाम में आपसे एमसीक्यू में इसका मात्रक पूछा जाएगा तो फिर क्या लिखोगे? तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। क्या होता है? तो हमारा शक्ति का जो मात्रक है तो वो होता है जूल प्रति सेकंड, क्योंकि जो हमारा पहला सूत्र था क्या था? कार्य, और कार्य का मात्रक होता है जूल, और क्या है? समय, और समय का होता है सेकंड। तो इसीलिए इसका मात्रक होगा जूल प्रति सेकंड या फिर वाट। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इन सूत्रों से न्यूमेरिकल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इन्हें तैयार कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।